श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 रविवार से प्रारंभ हो चुके हैं और 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को माँ दुर्गा को धूमधाम के साथ विदा किया जाएगा। इस दिन ही विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। यूँ तो नवरात्रि के हर तिथि का अपना महत्व है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। दोस्तों इन दो तिथियों में लोग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन करते हैं, नवमी को हवन भी करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा पृथ्वी लोक में आती है और भक्तों के दुख दर्द दूर करती है। दोस्तों नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को शाम 7:49 से शुरू हो रही है और जो 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5:44 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में महानवमी 23 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। दोस्तों इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:43 से 12:28 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:58 से 2:43 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 7:29 से 8:59 तक। निश्चित काल मुहूर्त रहेगा रात 11:40 से 12:31 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा सुबह 6:27 से शाम 5:14 तक। रवि योग रहेगा पूरे दिन भर। दोस्तों हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाली इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन की जाती है। माना जाता है कि इस दिन कन्या पूजन करने से व्यक्ति को हर कष्ट से निजात मिल जाती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:27 AM से सुबह 7:51 AM तक। इसके बाद 9:16 AM से 10:41 AM तक। अन्य कन्या पूजन मुहूर्त है 1:30 PM से 2:55 PM तक और दूसरा 2:55 PM से 4:19 PM तक और 4:19 PM से 5:44 PM तक। दोस्तों नवरात्रि व्रत का पारण 24 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 के बाद किया जाएगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार व्रत को नवमी तिथि पूर्ण होने के बाद 10वीं तिथि में ही खोलना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराया जाता है और पूजा की जाती है। कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर उनका स्वागत किया जाता है, इनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो आइए दोस्तों हम आपको कन्या पूजन विधि के बारे में बताते हैं ताकि आपको देवी रूपी कन्याओं का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित करना चाहिए। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ स्वागत करें और मातृ शक्ति का आह्वान करें। कन्याओं को स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थालों में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीष लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और उपहार दे और उनके पुनः पैर छूकर आशीष ले। दोस्तों कन्याओं की उम्र 2 तथा 10 साल तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती,
उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों 2 वर्ष के कन्या को कुमारी माना जाता है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का स्वरूप मानी जाती है। त्रिमूर्ति यानी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप। 4 वर्ष के कन्या को कल्याणी मानी जाती है। 5 वर्ष के कन्या को रोहिणी कहा जाता है। 6 वर्ष के कन्या को माता कालिका का रूप माना जाता है। 7 वर्ष के कन्या को चंडिका माता माना जाता है। 8 वर्ष के कन्या को संभवी कहा जाता है। 9 वर्ष के कन्या को देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और 10 वर्ष के कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। दोस्तों महानवमी कन्या पूजन का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री कुमेराय नमः। ओम श्री त्रिगुणात्मिकाय नमः। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें। दोस्तों नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानवमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद माता की पूजा करके हवन करने का विधान है। पूजन के लिए सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति स्थापित करें। फिर पूजन सामग्री अर्पित करके हवन प्रारंभ करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नाम का आहुति एक बार जरूर दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के अलावा देवी के बीच मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दे। हवन पूरी होने के बाद आरती उतारे। इसके बाद कन्या पूजन करें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में हलवा और चना जरूर चढ़ाए। इसके अलावा खीर, पूरी, नारियल और मौसमी फल भी आप अर्पित कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम श्रवण करें माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। दोस्तों माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, स्थित्व और वसित्व ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: अरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, स्थित्व, वसित्व, सर्वकामा वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, प्रकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को यह सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती है। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाली हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचते ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं
और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग में शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ होकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार के असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य महिमा स्थित्व सर्व काम वसायिता दूर श्रवण परकामा प्रवेश वाक सिद्ध अमरत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां नव निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपने शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का प्राप्त बनता ही है। प्रत्येक सर्व साधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है कि हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें माँ सिद्धिदात्री माता की आरती। ओम जय सिद्धिदात्री माता, ओम जय सिद्धिदात्री माता, सर्व सुखों के जननी रिद्धि सिद्धिदात्री। ओम जय सिद्धिदात्री माता, अरिमा गरिमा लघिमा सिद्धि तिहारी हा, तू अविचल महामाई त्रिलोकी की नाथ। ओम जय सिद्धिदात्री माता, शुंभ न शुंभ बिडारी जग है प्रसिद्ध गाथा, सहस्र भुजा तनुधर के चक्र लियो हाथा। ओम जय सिद्धिदात्री माता, तेरी दया बिन रिद्धि सिद्धि न हो पाती, सुख समृद्धि देती तेरी दया दाती। ओम जय सिद्धिदात्री माता, दुख दरिद्र विनाशिनी दोष सभी हरना, दुर्गुणों को संहार के पावन माँ करना। ओम जय सिद्धिदात्री माता, नव दुर्गों में मैया नवम तेरा स्थान, नौवीं नवरात्रि को करे तेरा सब ध्यान। ओम जय सिद्धिदात्री माता, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय सिद्धिदात्री माता, अमर कपूर की ज्योति आरती हम गाए, छोड़ के तेरा द्वारा हम और कहाँ जाए। ओम जय सिद्धिदात्री माता, सिद्धिदात्री है माता, सब दुर्गुण हरना, अपना जान के मैया हम पे कृपा करना। ओम जय सिद्धिदात्री माता, जय सिद्धिदात्री माता, ओम जय सिद्धिदात्री माता, सर्व सुखों के जननी
रिद्धि सिद्धिदात्री। ओम जय सिद्धिदात्री माता। जय माता दी। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद या भगवती देवी के किसी भी स्तोत्र का पाठ करने के बाद अंत में साधक को दुर्गा क्षमा प्रार्थना का पाठ करना चाहिए। इसके मंत्रों को पढ़ते हुए साधक को अपने द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही साधना में जो कोई भूल चूक हो गई हो या जो भी कमी रह गई हो उसके लिए भी देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। साधक को चाहिए कि क्षमा प्रार्थना करते समय देवी भगवती का माता के रूप में ध्यान करके साधना को सिद्ध करने की विनती करे। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्र अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन नहीं जानती तथा पूज करने का ढंग में नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हो, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद रूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।